जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BPYG 171 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे BPYG 171 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हमको तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में आज के सेशन में जानेंगे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, BPYG 171 ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस क्वेश्चन को लाया है ताकि आप सबों को मैं समझा पाऊँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये इस सब्जेक्ट का नाम है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र, इसकी सिलेबस की बात करें तो ये टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और 3 घंटे का समय दिया जाता है आपके एग्जाम में। और इसमें जो ना आपको ये नोट जो ना पढ़ना बेहद ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ओके, और ये नोट इसलिए दिया जाता है ताकि आप सही मार्गदर्शन के माध्यम से आप उत्तर लेखन करके आओ। ठीक है, तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। और इसमें कहा जाता है 2 खंड हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 400 शब्दों में देने हैं। और जो है सभी कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न हेतु 400 शब्दों में दिए गए। ठीक है, इसमें कहा गया है ऐसे। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कहा जाता है जीवनी। देखिए जैव नीति शास्त्र में जैव नीति शास्त्र पद से आप क्या समझते हैं, कुछ मुख्य जैव नीति शास्त्र मुद्दों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये देखिए सबसे पहली बात तो आपको यूनिट 1, इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 जो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस सब्जेक्ट के ही नहीं, तमाम सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, कम से कम अब यूनिट 1 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यूनिट में होता क्या है, आपको बेस दिया रहता है, आसपास पूरे सब्जेक्ट के जो है ना बेसिक बातें उसमें निहित रहता है, तो उसको पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है जैव नीति शास्त्र क्या होता है और इससे संबंधित जो है ना कुछ मुख्य मुद्दे हैं उनको भी अच्छे तरीके से लिखना है आपको। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 400 शब्दों में लिखना है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ये हो सकता है आपको रिपीट कर दे और इससे रिलेट करके आपको पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये एथिक्स सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद कहा जाता है संव्यावसायिक नीति शास्त्र आप क्या समझते हैं। देखिए आपको जो ना आपके डिफिनेशन जो ना पूछे जाते हैं, किसी भी समव्यवसाय में नैतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बताना है। उसके व्याख्या कीजिए कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परम अधिकार कहा जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए ये सब्जेक्ट आपके एथिक्स सब्जेक्ट है और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीएस पेपर 4 का है। ठीक है, ये जीएस पेपर 4 का है ये सब्जेक्ट। आपको अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करते तो इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो यही कहा गया है। उसके अगला कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि 3 दिए गए हैं, 3 में से किन्हीं 2 पर लिखना है 200 शब्दों में। आखिर जीवन का मूल्य क्या है, अंतवाद एवं बाह्यवाद में अंतर क्या है और सुसंगतवाद क्या है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, मैं समय निकाल के इस सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत ही जल्द इस सेशन के भी, इस सब्जेक्ट के भी क्लासेस आएगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके बारे में तब जो है ना आपके एग्जाम जो हैं आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे, आप किस तरह से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, इग्नू के लिए जो ना एक प्राइवेट संघ के एक बुक आती है, गैस पेपर आती है, जिसका नाम है नीरज पब्लिकेशंस का आती है, नीरज बुक्स, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है। वो इग्नू के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी अच्छी भी बुक है। मैंने इसको देखा है, पर्सनली इसको पढ़ा है, पर्सनली जाना है, इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ ये नीरज पब्लिकेशंस के बुक को। आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिलेगी, जैसे कि गैस पेपर हो गया, सॉल्व असाइनमेंट हो गया, सैम्पल पेपर हो गया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ सिर्फ बैचलर डिग्री के नहीं, मास्टर डिग्री के भी सब कुछ अवेलेबल है। सभी आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसको परचेज कैसे कर सकते हो आप सभी, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं और आसानी तरीके से अपना जो भी डिग्रीज होंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी चीज़ें आपको परचेज करना, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से परचेज कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, इसको परचेज करके पढ़ाई करते हैं और अच्छी तरीके से इसका मार्क्स कलेक्ट करते हैं। तो आपको उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक कूपन कोड यूज करना होगा, जिसका कूपन कोड है FCS 2023। यदि आप FCS 2023 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डायरेक्टली है। ठीक है, जैसे कि 600 का आप परचेज कर रहे हो तो आपका कूपन कोड यूज कीजिए, आपको मात्र 300 लगेगा। और ये ऑफर चल रही है, लिमिट समय के लिए है, आप सभी लाभ जरूर उठाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। खंड 2 में कहा जाता है चिकित्सा नीति शास्त्र कुछ निश्चित नियमों के समूह की
अनुप्रयोगता पर आधारित न होकर परिस्थिति आधारित है। व्यवहारिक उदाहरणों के सहित विशद वर्णन कीजिए। उसके बाद कहता है दंड के दो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष के प्रस्तुत व्यक्तियों की चर्चा कीजिए। उसके बाद अगला कहा जाता है क्वेश्चन पशु अधिकारों से संबंधित परंपरागत या धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों पर टिप्पणी कीजिए। ये सभी जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, नीति शास्त्र है, एथिक्स है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें से 2 के उत्तर देने हैं, जैसे कि कहा जाता है यहाँ पे देख सकते हैं नैतिक और अनैतिक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बेहद जरूरी है। उसके सांगठनिक प्रशासन का महत्व और व्यावसायिक नीति शास्त्र का महत्व, ये टोटल आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे। 8 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। खंड 1 में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाइए और खंड 2 में 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टोटल 8 क्वेश्चनों में से, और इस तरह से ये सब्जेक्ट का यही सिलेबस है और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने बताया किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं और कैसे मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। इन तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है और लेटेस्ट असाइनमेंट को जरूर पढ़ लेना है। आप जो असाइनमेंट बना के सबमिट किए हो उस असाइनमेंट को पढ़ लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में ये इतना ही रहने देंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट करें, जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।